अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की, और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आप सबके लिए 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। तो आज हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, तो आप लोग ये कमेंट करके हमको बताइए कि चूंकि अब टाइम कम है तो आप मॉडल पेपर 2 जो और मैंने वादा किया था वो लेकर आऊं या फिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊं। तो आप इसको कमेंट करके लास्ट में हमको बताइएगा। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अपनी पढ़ी हुई किताब, अब ये क्यों मेंशन किया जाएगा? ये इसलिए क्योंकि आपके जो इंटर वाले हैं तो वहाँ पर 2 बुक चलती है। एक बुक का नाम है अदब पारे। क्या नाम है? अदब पारे। दूसरी एक बुक है जिसका नाम है अदबी सिपारे। क्या नाम है? अदबी सिपारे। तो जो सिलेबस आपका है उसके सारे चैप्टर्स आपके इसी बुक से मिलेंगे, अदबी सिपारे से। और हम लोगों ने जो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स किए हैं वो भी इसी बुक के हैं, अदबी सिपारे। तो हमें 4 दिए जाएंगे, 4 नहीं सॉरी, बल्कि हमको 2 करना है। कभी जब एक पूछता है तब 4 दिए जाते हैं, लेकिन जब हमको 2 करने हैं तो इसका मतलब हमको कितने दिए जाएंगे? 3 अदब पारे से और 3 अदबी सिपारे से। तो हम अदब पारे से 1 भी नहीं करेंगे, बल्कि अदबी सिपारे जो बुक है उसमें से 2 करेंगे। लेकिन हमसे पूछा 3 जाएगा, लेकिन उसमें बताया जाएगा कि 2 करने हैं। तो 2 इक्तिबास की तशरीह, इसके साथ साथ सियाक व सबाक भी बताना होगा, जिसके लिए हमें 15 नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले जवाब नंबर डालिएगा और अदबी सिपारे लिखिएगा। उसके बाद ये जो आपके पेपर में दिया जाएगा जो इक्तिबास, उसको पूरा ना उतार कर आप शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखिएगा। लोग हमेशा ... बिल्कुल सच है। उसके बाद अब हमसे सियाक व सबाक जो पूछा गया था तो हम डालेंगे हेडिंग सियाक व सबाक। इसके अंदर लिखेंगे कि ये इक्तिबास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मजमुआ ख़त गुबारे खातिर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि गुबारे खातिर किसने लिखा, तो हम बता सकते हैं कि गुबारे खातिर जो ख़तों का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, ये किसने लिखा? इसको लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। गुबारे खातिर के एक ख़त जिसका उन्वान क्या है? हिकायत बादा व तिरियाक से मुंतखब है, यानी लिया गया है। इस इक्तिबास में उन्होंने जिंदगी पर फलसफायाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उसके बाद आप तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि मौलाना आज़ाद कहते हैं कि लोगों को हमेशा जिंदगी को बड़े बड़े कामों में लगाने की फिक्र रहती है, मगर वो जिंदगी को सबसे बड़ा काम नहीं समझते। यहाँ उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा आसान मर जाना है और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जिंदा रहना है। किसके लिए? इंसान के लिए, जो दुनिया में रहते हैं उन सबको लगता है कि ये मर जाना बहुत ही आसान काम है। जिसने इस राज को समझ लिया वो जिंदगी के सबसे बड़े काम को अंजाम दे चुका। शायद चीन के पुराने लोगों ने इस मसले को सबसे बेहतर तरीके से सोचा और समझा। और एक कदीम चीनी मकूले में सवाल है,
सबसे ज्यादा दानिशमंद आदमी कौन है? सवाल क्या है? सवाल है कि सबसे ज्यादा दानिशमंद आदमी कौन है? जवाब दिया गया कि जो सबसे ज्यादा खुश रहे वो सबसे ज्यादा दानिशमंद है। इस मकौले के जवाब से हमें चीनी फलसफा जिंदगी का जाविया निगाह मालूम हो जाता है और बिला शक व शुबा सच भी है, यानी बिल्कुल ये सच बात है। इसके बाद दूसरा इक्तिबास ये है, इसमें भी हम सेम उसी तरह करेंगे, जवाब नंबर डालेंगे, बा लिखेंगे और बा या ता जो भी हो उसको लिखेंगे। उसके बाद शुरुआत के अल्फाज और आखिरी के अल्फाज उतार लेंगे। तो हम लिखेंगे कि मोहब्बत कुछ हुआ डॉट 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 महदूद कर दिया जाए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे सियाक व सबाक। इसके अंदर आप लिखिए कि ये पैराग्राफ या फिर ये इक्तिबास, ये इबारत, ये कुछ भी लिखेंगे गलत नहीं होगा, या ये नसरी पारा लिख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के मजमून गज़ल की इस्लाह, इनके जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, चैप्टर जो है उसका नाम है गज़ल की इस्लाह, से लिया गया है। इस सबक में वो गज़ल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। उसके बाद फिर तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि इस इक्तिबास में मौलाना हाली कहते हैं कि मोहब्बत होश व हवास और शाहिदबाजी व कामजोई पर बिल्कुल मुनहसर नहीं है। बंदे को खुदा से, औलाद को माँ बाप से, खाविंद को बीवी से, यानी खाविंद कहते हैं शौहर को, तो शौहर को अपनी बीवी से, बीवी को खाविंद से, यानी बीवी को अपने शौहर से, नौकर को आका से, रियाया को बादशाह से, रियाया यानी कि जनता, जनता को अपने जो आका, जो मालिक हैं, उनके जो बादशाह हैं उनसे, दोस्तों को दोस्तों से, आदमी को जानवर से, मकान से, वतन से, कौम से और खानदान से, गर्ज की किसी भी चीज से लगाव हो सकता है। बस जब इश्क व मोहब्बत में इस कदर वसअत और जामियत है और जब इश्क का ऐलान कमजरफी और माशूक का पता बताने बेगैरती ठहरती है, तो फिर इश्क को महज हवाए नफसानी और ख्वाहिश हैवानी में महदूद करने की क्या ज़रूरत, और ऐसे राज को फाश करके अपनी तंग ज़रफ़ी और बेहसूलगी जाहिर करने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें पूछा जाएगा कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें, जिसके लिए हमको 10 नंबर मिलेंगे। और ये जो इक्तिबास होगा, ये जो इबारत होगी, ये गैर दरसी होगी। कैसी होगी? गैर दरसी इक्तिबास का आपको खुलासा लिखना है। गैर दरसी से मुराद ये है कि वो आपके बुक, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। अलग से कोई इक्तिबास, कोई इबारत आपको दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि आप इसका खुलासा अपने अल्फाज में या फिर अपने ज़बान में तहरीर कीजिए। इसका मतलब जो इक्तिबास आपको दिया गया है उसको और ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी हम ठीक उसी तरह करेंगे, जवाब नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखेंगे, बीच में डॉट 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 कर देंगे। जैसे फारसी की एक मशहूर डॉट 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 में ला बिठाया। उसके बाद आप खुलासा हेडिंग डालिए और खुलासा में लिखिएगा कि फारसी ज़बान की एक मशहूर कहावत है कि बुजुर्ग यानी बूढ़ा शख्स वो है जो अक्लमंद हो, ना कि सिर्फ बूढ़ा हो। पंडित बृजनारायण चकबस्त, अब यहाँ पर चकबस्त दिया गया है लेकिन हमको इनका पूरा नाम पता है तो हम पूरा नाम लिखेंगे। तो इसीलिए आप जितने शोरा कराम हैं या नस्र निगार हैं, अदीब हैं, उन सब के पूरे नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि ये इनका तखल्लुस क्या है या फिर इनके पूरा नाम क्या है, असल नाम क्या है। तो इस वजह से जिनके भी नाम आप पढ़िएगा उनका पूरा नाम देखिएगा और पूरा नाम आप उसको याद रखिएगा। तो पंडित बृजनारायण चकबस्त जिस उम्र में हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए, यानी उनकी वफात हो गई, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। जो पंडित बृजनारायण चकबस्त हैं, ये इनकी उम्र कितनी थी? तो ये पैदा हुए थे 1800, ये इस इबारत में नहीं है बल्कि मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि 1882 में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात हुई थी 1926 ईस्वी में। इनकी उम्र कितनी हुई? तो इनकी उम्र महज 44 बरस की थी। कम उम्र में ही इनकी वफात हुई।
आगे क्या है कि कोई शख्स अदब के इतने शाहकार नज्म व नस्र में तन्हा छोड़ जाए। उमूमन अदबी मज़ाह में पुख्तगी लाना मुश्किल होता है, लेकिन चकबस्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को थोड़े से वक्त में बहुत से और बहुत बड़े काम लेने थे, जिसको चकबस्त ने बखूबी निभाया। वो वक्त भी चकबस्त की जिंदगी में जल्दी से आ गया, जिसने उन्हें उस वक्त आला अदीबों और नक्कादों की सफ़ अव्वल में लाकर बिठा दिया। इसके बाद फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, यानी जो बुक चलती है वो 2 होती हैं, अदबी सिपारे और अदब पारे। तो जो बुक आपने पढ़ी हुई है ये लिखा होगा, मेंशन किया गया होगा कि उस बुक से आपको क्या करना है, में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह करना है, हवाला नहीं बताना है। जो गज़ल होगा उसमें आपको सिर्फ तशरीह करनी होगी 5 की। और पूछे कितने जाएंगे, तो पूछे जाएंगे 10, लेकिन आपको करना सिर्फ 5 है। तो जो आपको आता हो वो करिएगा, लेकिन 10 जरूर रहेगा, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 ही हमको करना था, तो हमने 5 ही लिया है, जिसको हम सब करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि जो पहला है उसको आप पहला नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद शुरुआत के अल्फाज की जान से हो गए ... आंख भर देखा। उसके बाद फिर तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि दर्द कहते हैं। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, तो इस वजह से दर्द कहते हैं, या फिर आप शायर कहता है ये भी लिख सकते हैं कि ऐ मेरे रब, जिस पर भी तूने नजर करम फरमाई, वो दिल व जान से तेरी याद से वाबस्ता हो गया। इसके बाद फिर दूसरा हमारा शेर है कि हमने अपनी ... इलाज नहीं। तो इसमें भी आप तशरीह हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि मीर कहते हैं। ये मीर तकी मीर का शेर है, तो मीर कहते हैं या फिर शायर कहता है कि हमने सारी तदाबीर अख्तियार करके देख ली, लेकिन महबूब ने हमसे जो बेवफाई की और जो दर्द व गम दिया, उसका इलाज आसान नहीं। इसके बाद फिर हमारा तीसरा शेर है। तीसरा शेर क्या है कि है खबर गर्म ... बोरिया ना हुआ। तो इसमें आप तशरीह हेडिंग डालिए और लिखिए कि गालिब कहते हैं, ये मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो हैं उनका शेर है। तो गालिब कहते हैं या फिर शायर कहता है कि हमारे इफलास यानी हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी का आलम देखिए कि आज महबूब के आने की तवक्के है, यानी महबूब आने वाला है ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन घर में बिस्तर भी नहीं है जिस पर उसको बिठा सकें। यानी एक तरफ महबूब के आने की खुशी है, तो दूसरी तरफ बेसर व सामाई का अफसोस है, यानी अपनी गरीबी का, अपनी गुर्बत का अफसोस है। इसके बाद फिर चौथा शेर हमारा है कि इस कदर ... या ना था। तो आप तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं। ये अमीर मीनाई का तखल्लुस है और ये शेर अमीर का है, अमीर मीनाई जिनका पूरा नाम है। तो अमीर मीनाई कहते हैं या फिर शायर कहता है कि मैंने अल्लाह की याद में और उसके ताल्लुक में अपने आप को गर्क कर लिया, यानी डुबो लिया, कि कभी कभी मुझे अपने वजूद पर भी शुबा होने लगता है। इसके बाद फिर अगला और ये 5वें नंबर का आखिरी शेर है कि फना का होश ... हस्ती उतर जाना। तो इसकी आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं। ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का तखल्लुस है, ये उन्हीं का शेर है। तो आप चकबस्त कहते हैं लिख सकते हैं या फिर शायर कहता है कि जब इंसान पर फना होने की कैफियत तारी हो जाती है, यानी जब उसकी मौत आ जाती है, तो उस पर से जिंदगी की कल्फतों यानी कि मुसीबतों जो होती हैं उसका खुमार उतर जाता है और वो आने वाली नई जिंदगी के आगाज के लिए हमतन हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, यानी कि फिर वही बात है कि अदबी सिपारे या फिर अदब पारे में से किसी एक की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए। तो यहाँ पर आपको तशरीह तो करना ही है, साथ के साथ हवाला भी बताना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे।
तो इसमें भी हम जवाब नंबर डालेंगे और उसके बाद अदबी सिपारे जो बुक से हम लिख रहे हैं उसी के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर भी आपसे 2 इक्तिबास दिए जाएंगे, लेकिन आपको करने एक है, 2 नज्म, इक्तिबास नहीं बल्कि नज्म, क्योंकि ये नज्म का हिस्सा है। तो अदबी सिपारे से ही हम करेंगे। वैसे 4 हो जाएंगे, 2 अदब पारे के और 2 अदबी सिपारे के। तो हम अदबी सिपारे का ही करने वाले हैं, उसी को करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डॉट 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 करेंगे, शुरुआत का अल्फाज और आखिर के अल्फाज को लिखेंगे कि यूं कुर्सी जर पर डॉट 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 अक़दा कुशाई। तो इसका आप हवाला हेडिंग डालिएगा और हवाला में लिखिए कि ये कसीदा भी चूंकि नज्म का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, लेकिन अपनी अलग खुसूसियात के बिना पर इसको हम कसीदा कहते हैं। इसी तरह मरसिया, मसनवी ये सब नज्म के ही हिस्सा होते हैं। तो ये कसीदा हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है के सबक का नाम है दरमद्दाह अबू जफर बहादुर शाह मरहूम से लिया गया है या फिर अखज किया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर जो हैं वो मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक हैं। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि ज़ोक कहते हैं, ये मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक जो हैं उनका तखल्लुस है ज़ोक। तो ज़ोक कहते हैं कि जब तू तख्त पर बैठा होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सोने की रहल पर कोई किताब रखी हो। तू इस कदर सखी है कि तेरे सामने भीग लेने के लिए समंदर भी हथेली पर कश्ती को लिए हुए हैं। तेरी नसीहत का लोगों पर इस कदर असर होता है कि बिगड़े हुए और रहजन भी रासत पर आ जाते हैं। जब तक तेरी तलवार तदबीर इख्तियार ना कर ले उस वक्त तक तेरे दुश्मन की मुश्किल आसान नहीं हो सकती। ये बात ये किनके लिए कह रहे हैं? तो ये जो आखिरी मुगल बादशाह थे यानी बहादुर शाह जफर, उनकी तारीफ में ये चीज़ें बयान कर रहे हैं, क्योंकि कसीदा में होता ही यही है कि किसी की तारीफ या फिर किसी की बुराई की जाए। तो ये जो आखिरी मुगल बादशाह थे उनकी ये तारीफ कर रहे हैं। कौन? मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है कि दर्जा झेल असनाफ़े अदब में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला नाम है तनकीद निगारी, दूसरा है खाका निगारी, तीसरा है कसीदा, चौथा है मरसिया, 5वां है गज़ल। तो अब तक हमने कौन कौन सा किया है? हमने तनकीद निगारी किया है, खाका निगारी किया है, कसीदा भी कर लिया है। तो आज हम करेंगे मरसिया। मरसिया किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं, इन सब को पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा मरसिया। मरसिया या फिर मरसिया की तारीफ भी लिख सकते हैं। तो मरसिया लफ्ज रिसा से बना है और इस रिसा के लग़वी माने क्या होते हैं? रोना, मातम करना। इसलन मरसिया से मुराद ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके यानी उसकी खूबी बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मफ़हूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया आम तौर पर उस नज्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया गया हो। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। मिसलन हाली का मरसियाए गालिब, ये गालिब जो हैं ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं और ये उस्ताद थे किसके? हाली के। तो जब इनके हाली शागिर्द हुए तो अपने उस्ताद की मौत पर हाली ने एक मरसिया लिखा जिसका नाम था मरसियाए गालिब। इसी तरह एक और मरसिया है इकबाल का मरसियाए दाग। तो दाग जो है ये भी उस्ताद थे किसके? इकबाल के। तो इन्होंने जब इनके उस्ताद की वफात हुई, दाग देहलवी के नाम से जो जाने जाते थे, उनकी वफात पर अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा था? मरसिया, जिसका नाम था मरसियाए दाग। इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर लिखे जाते थे यानी छोटे लिखे जाते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। कहा जाता है कि सौदा, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैत इस्तेमाल की। मुसद्दस क्या होता है? मुसद्दस कहते हैं 6 लाइन की नज्म को। कितनी?
6 लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लाइन। तो 6 लाइन के 6 मिसरे की नज्म को हम मुसद्दस बोलते हैं। तो मुसद्दस की हैत में मरसिया लिखने का जो रिवाज सबसे पहले इस्तेमाल किया वो थे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इसके बाद आगे लिखेगा कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी ये कितने होते हैं। यहाँ पर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मरसिया के अज्जाए तरकीबी है इसको मुतय्यन किसने किया। तो ये मीर ज़मीर, ये नाम क्या है, मीर ज़मीर। मीर ज़मीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी को मुतय्यन किए हैं जो हस्ब झेल है, यानी जो निम्नलिखित हैं, हिंदी में निम्नलिखित बोलते हैं, मुंदरजा झेल है। पहला नाम आता है चेहरा, दूसरा आता है सरापा, तीसरा आता है रुखसत, चौथा आता है आमद, पांचवा आता है रुज्ज, छठा आता है जंग, सातवां आता है शहादत, आठवां आता है बैन। किसी किसी में 7 जुज बताए गए हैं। तब क्या होता है, ये बैन जो है ये इसी शहादत में ही ऐड कर दिया जाता है तो हमारा 7 जुज हो जाते हैं, वरना किसी किसी बुक में आपको 8 मिलेंगे। और ये आप मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मारूजी सवालात होते हैं उनमें किसी का नाम इसमें दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसके अज्जाए तरकीबी हैं, ये किसका जुज है, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर 3 नाम तो सही दिए जाएंगे लेकिन एक कोई और नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस वजह से आपको ये 8 के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक पर मुख्तसर हालात जिंदगी और खुसूसियात अदब या कलाम पर रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें पहला नाम है आल अहमद सुरूर, दूसरा नाम है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा है मीर अनीस, पांचवा है अल्लामा इकबाल। तो इससे पहले जो मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें आल अहमद सुरूर के बारे में पढ़ चुके हैं, मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में एक बात और आप अच्छे से याद रखिए कि इनको आकाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आकाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप हेडिंग डालिएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी। इसमें लिखिएगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इनके वालिद मोहम्मद बाकिर का शुमार शरफाए दिल्ली में होता था। मोहम्मद बाकिर शेख इब्राहिम ज़ोक के लंगोटिया यार थे, यानी बचपन के दोस्त थे। इसलिए मौलाना आज़ाद ने ज़ोक की शागिर्दी इख्तियार की। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के क़याम में बहुत ताउन किया, बहुत सारा काम किया, जिससे सूबाए पंजाब में उर्दू को बहुत फ़रोग हुआ। वो अतालीक पंजाब और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी फ़ारसी के प्रोफेसर रहे। पंजाब मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। आज़ाद एक बेमिसल इंशा परदाज, नक्काद, तमसील निगार, खाका निगार और सीरत निगार हैं। वो एक बुलंद पाया नज़्म गो शायर है और हमागीर शख्सियत के मालिक अदीब हैं। इसके बाद आगे लिखिएगा खुसूसियात कलाम, हेडिंग डालिएगा और इसके अंदर लिखिएगा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अरबी व फारसी के माहिर थे और हिंदी ज़बान से भी बखूबी वाकिफ थे, यानी हिंदी ज़बान भी इनको मालूम थी, आती थी। वो हिंदुस्तानी अदबियात से भी बखूबी वाकिफ थे। उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? वो है दिल्ली अखबार। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था। फिर कुछ तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये किया गया। बहादुर शाह जफर की तजवीज़ पर, यानी इनकी फरमाइश पर, इनके हुक्म पर उसका नाम चेंज किया गया। दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबार जफर के नाम से शाये हुआ। मास्टर फ्रांस टेलर, ये टेलर नहीं बल्कि टेलर होना चाहिए, तो मास्टर फ्रांस टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके कत्ल का इल्ज़ाम मोहम्मद बाकिर पर
लगा, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब थे, जिसकी वजह से दिल्ली उर्दू अखबार बंद हो गया और मोहम्मद बाकिर को फांसी की सजा हो गई। 1857 ईस्वी को हुकूमत हिंद ने यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमसुल उलमा का खिताब से नवाजा। मौलाना आज़ाद की वफात 22 फरवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। तो ये पैदा कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे, लेकिन इनकी वफात लाहौर में हुई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। इसमें पूछा जाएगा कि मुंदरजा झेल में से किसी दो पर मैं मिसाल नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पहला नाम है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है हुस्न ताल्लिल, चौथा है सनत तजाद, पांचवा है सनत तलमीह, छठा है तजाहुल आरफाना। तो इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर हम लोगों ने किया है उन सब में हमने क्या क्या पढ़ा है? तशबीह पढ़ चुके हैं, इस्तिआरा भी पढ़ चुके हैं, हुस्न ताल्लिल किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं, सनत तजाद किसे कहते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। तो जो नहीं पढ़ा है उसको करेंगे। तो सनत तलमीह ये किसे कहते हैं और तजाहुल आरफाना ये किसे कहते हैं, इनकी तारीफ और इनके मिसाल हम आज जानने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा सनत तलमीह। सनत तलमीह की तारीफ या फिर सनत तलमीह। इसमें लिखिएगा कि वह कलाम जिसमें किसी किस्सा या तारीखी वाक़या या किसी इल्मी इस्तिलाह से मुराद कुरान व हदीस की तरफ कोई बात साबित की जाए, उसकी तरफ इशारा किया जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सनत तलमीह बोलेंगे। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फिरौन अगर खुदा निकला। तो इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्क कर देगा यानी डुबो देगा वक्त का दरिया, किसे? उसको जो कोई फिरौन निकला, यानी कोई अगर फिर से फिरौन जैसी हरकत उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, यानी फिरौन जो था वो खुद को खुदा कहलाता था, तो अगर ऐसा कोई फिर से हरकत करेगा तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सच्चा खुदा है और सभी का खुदा है, तो वो उसको क्या करेगा? डुबो देगा, गर्क कर देगा। इसके बाद फिर अगला है तजाहुल आरफाना। तो तजाहुल आरफाना में आप लिखिएगा किसी वजह से जानबूझकर अनजान बन जाना, तजाहुल आरफाना कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि कौन आया पे अयादत दिल, दर्द कुछ आज जैसे कम कम है। शायर यहाँ पर तजाहुल आरफाना से काम लेकर पूछता है कि ये कौन शख्स है जो दिल की अयादत को आया है, हालांकि उसे मालूम है कि उसका महबूब है। यही तजाहुल आरफाना है, यानी वो जानता है कि उसका महबूब आया है, फिर भी वो पूछ रहा है कि कौन है आया है अयादत दिल को। रीजन भी दे रहा है कि जिसके आने से मेरे जो दर्द था वो आज कम हो गया है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मारूजी सवालात, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, एमसीक्यूज बोलते हैं, इसके लिए आप सब ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके जवाबात का इंतखाब कीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 नंबर ही मिलेंगे। तो आप इसी 10 नंबर के लिए परेशान रहते हैं, बल्कि जो हाई स्कूल में है तो वहां पर तो 20 नंबरों के लिए पूछा जाता है, लेकिन वहां पर या नहीं होता है। लेकिन इंटर वाले जो हैं इनके साथ क्या होता है, या लगा होता है। या फिर आप मारूजी सवालात करिए या फिर मुहावरों को इस्तेमाल कीजिए, उनके माने बताइए, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर पहला सवाल है, इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ है? जो इब्नुल वक्त है इसको किसने लिखा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर बी है एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर डी है सर सैयद अहमद खां। तो आप साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करिएगा और लास्ट में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 10 सवालों में आपने कितना सही किया। तो इब्नुल वक्त जो है ये किसकी तसनीफ है, हमसे पूछा गया है। इब्नुल वक्त जो है ये अख्तरुल ईमान ने नहीं लिखा, इन्होंने तो कब्र नज़्म लिखी है और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन ये जो इब्नुल वक्त है इसको नहीं लिखा।
एहतिशाम हुसैन, इन्होंने भी नहीं लिखा। नज़ीर अहमद, जी हाँ बिल्कुल, डिप्टी नज़ीर अहमद जिनका पूरा नाम है, इन्होंने ही इब्नुल वक्त की तसनीफ की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान भी नहीं होगा क्योंकि हमें सही जवाब मिल चुका है। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा, इसमें पूछा गया है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है, ये किसने कहा बात। पहला ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर डी है हसरत मोहानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, जो ऐसे कॉल होता है तो वो ज्यादातर किसने कहा होता है, वो ज्यादातर चांस यही होता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी हों, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने ही ऐसी बातें बोली है, सभी के बारे में कुछ ना कुछ अपनी राय दी है। तो ये रशीद अहमद हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाल ही नहीं होंगे, मिर्जा गालिब नहीं होंगे, हजरत मोहानी भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी किसने लिखी। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद कुली कुतुब, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है अख्तरुल ईमान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मसनवी जिसका नाम है कुतुब मुश्तरी, तो इसको किसने, हाली ने नहीं लिखा, ना ही अख्तरुल ईमान ने लिखा। अब आप इन दोनों ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। मैंने दो ऑप्शन कट कर दिया। तो कुतुब मुश्तरी, यहाँ पर नाम देखकर आप कंफ्यूज नहीं होइए कि कुतुब मुश्तरी तो इसका मतलब कुली कुतुब शाह ने लिखा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने लिखा है। जी नहीं, इनके बारे में जरूर लिखा गया है। कुतुब मुश्तरी जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में लिखा गया है, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि किसने लिखा इसको, मुल्ला वजही ने लिखा। इनके दरबारी शायर जो थे मुल्ला वजही, उन्होंने इसको लिखा, इस मसनवी को लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है शमसुल उलमा का खिताब किस अदीब को मिला। ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अभी हम लोगों ने पढ़ा शमसुल उलमा का खिताब किस अदीब को मिला, तो मीर तकी मीर को नहीं मिला, मिर्जा गालिब को भी नहीं मिला। अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब मिल रहा था तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, और ये खिताब इनको हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटेन की सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इस सर के खिताब को लेने से मना कर दिया। रीजन ये दिया कि जो मेरे उस्ताद यानी मेरे बचपन के उस्ताद मीर हसन हैं, तो पहले उनको शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, उसके बाद ही मैं सर का खिताब लूंगा। तो ये अल्लामा इकबाल का नहीं है, अल्लामा इकबाल के उस्ताद जो बचपन के उस्ताद थे मीर हसन, तो मौलवी मीर हसन उनका नाम था, तो उनको बताया था अल्लामा इकबाल ने कि उनको मिले फिर मैं लूंगा, तो उनको मिला था। तो अल्लामा इकबाल ऑप्शन कट जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, अभी हम लोगों ने हालात जिंदगी में पढ़ा है कि शमसुल उलमा का खिताब मोहम्मद हुसैन आजाद को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल नंबर 5वां है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस तारीख को हुआ। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1877, ऑप्शन नंबर बी है 1938, ऑप्शन नंबर सी है 1934, ऑप्शन नंबर डी है 1936। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अल्लामा इकबाल जो हैं ये पैदा हुए थे 1877 ईस्वी में, तो ये कट हो जाएगा। 1938, 1934, 1936 कौन सा सही होगा। तो पैदाइश हुई थी, वो कब हुई थी, पैदाइश भी याद रखिएगा क्योंकि पैदाइश भी पूछा जा सकता है। तो ये अल्लामा इकबाल की पैदाइश है 1870। उनकी वफात हुई थी, तो वफात कब हुई थी, इंतकाल कब हुआ था, तो वो सन था 1938 ईस्वी। 1934 में कुछ नहीं हुआ, बल्कि 1936 की अगर मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट तारीख है, इंपॉर्टेंट सन है। क्यों, तो ये एक नाम आपने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद। किसका नाम, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनकी वफात हुई थी 1936 ईस्वी में।
इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा गया है रिज्ज। रिज्ज का ताल्लुक किस सिरफ के अज्जाए तरकीबी से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है गजल। तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां से आपको ये सवाल का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रुज्ज का ताल्लुक जो है वो मसनवी से नहीं है, कसीदा से भी नहीं है, गजल से भी नहीं है, बल्कि मरसिया के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, मरसिया किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, वो कैसे बना, किस लफ्ज से बना, उसके लगवी माने क्या हैं, और फिर इसके जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कितने हैं, तो उनमें हमने एक नाम पढ़ा था रिज्ज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिज्ज जो है ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में आता है। इसके बाद फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां है कि नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ है, यानी नई दुनिया को सलाम किसने लिखा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? नई दुनिया को सलाम, इसको अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा, जोश मलिहाबादी ने भी नहीं लिखा, जिन्हें शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से जाना जाता है, अकबर इलाहाबादी ने भी नहीं लिखा, बल्कि नई दुनिया को सलाम जो लिखा है ये लिखने वाले हैं अली सरदार जाफरी, इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अली सरदार जाफरी, इन्होंने ही नई दुनिया को सलाम लिखा था। इसके एवज में इनको अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला साहिबे दीवान शायर कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर बी है वली दखनी, ऑप्शन नंबर सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी है नुसरती। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? उर्दू का सबसे पहला जो साहिबे दीवान शायर है वो मुल्ला वजही को नहीं कहा जाता, ये तो उनके दरबारी शायर थे जिसको पहला साहिबे दीवान शायर कहा जाता था। वली दखनी भी नहीं है, नुसरती भी नहीं है, बल्कि कुली कुतुब शाह जो हैं इनको ही उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर करार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है कि जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई? आपको सन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1896, ऑप्शन नंबर बी है 1890, ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन नंबर डी है 1971। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? जिगर मुरादाबादी, इनका जो पैदाइश हुई थी तो कब हुई थी? 1896 में नहीं हुई थी। ये पैदा कब हुए थे? तो पैदा इनके हुए थे, वो सन था 1890 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जिगर मुरादाबादी की हमसे पैदाइश पूछी गई है। अगर वफात पूछा जाता तो हम बताते कि 1960 ईस्वी, क्योंकि 1960 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। किसकी? जिगर मुरादाबादी की। तो यहाँ पर हमसे पैदाइश पूछी गई है तो हम बताएंगे 1890 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मारूजी सवालात है, जिसमें पूछा गया है, सवाल नंबर 10वां है कि फरहतुल्लाह बैग ने किसे अपना उस्ताद तस्लीम किया, यानी अपना टीचर, अपना जो गुरु कह सकते हैं, वो किसको मानते थे? पहला ऑप्शन है नजीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है सज्जाद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना हाली। तो फरहतुल्लाह बैग खां जो हैं, इन्होंने अपना उस्ताद तस्लीम किया, माना, वो नाम है डिप्टी नजीर अहमद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सज्जाद हुसैन नहीं है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद भी नहीं है, ना ही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो इन 10 सवालों में आपने कितना सही किया, ईमानदारी से जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये चीजें पसंद भी आ रही हों। अगर पसंद आ रही हों तो आप इसे लाइक तो जरूर करिएगा।
इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। ये इसी में है, जो मारूजी सवालात है उसी में यहाँ पर आपके पास या लगा होगा, ऑप्शन होगा कि या तो 10 जो मारूजी सवालात हैं उनको करिए, या फिर आप यहाँ पर पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों, ये कहावतों जो हैं इसको ज़रबुल मिस्ल कहते हैं, में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो पहला मुहावरा है दांत खट्टे करना, दूसरा मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना, तीसरा मुहावरा है खाक में मिलना, चौथा मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना, पांचवा मुहावरा है आंख फेरना। तो यहाँ पर मैं बार बार मुहावरा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूछा जबकि क्या गया है मुहावरा और कहावतों। तो देखिए, जो कहावत होता है और मुहावरा क्या होता है, एक बहुत अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक, यूं समझ लीजिएगा ट्रिक, कि जुमला दोनों में होते हैं। तो जिस जुमला के आखिर में आपको नू अलिफ जबर ना नजर आए तो आप कहिएगा कि ये हमारा मुहावरा है। तो यहाँ पर तो सभी के आखिर में नू अलिफ जबर ना है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मुहावरा। जबकि कहावत या फिर ज़रबुल मिस्ल जो होता है उसके आखिर में नू अलिफ जबर ना नहीं आता है। बस इतना याद रखिएगा, आप पहचान जाएंगे कि मुहावरा है या ज़रबुल मिस्ल है, यानी कि कहावत है। तो यहाँ पर आपको 10 जो जुमला होगा वो 10 दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन आपको करने कितने होंगे, सिर्फ 5 ही करने होंगे। तो हमको 5 ही करने हैं, तो हम 5 जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, मैं उन्हीं को लेकर आई हूँ। आज हम 5 ही करेंगे क्योंकि पूरा एक सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा मुहावरा, दूसरा कॉलम होगा मफहूम, तीसरा कॉलम होगा इस्तेमाल या फिर जुमलों में इस्तेमाल। तो पहला मुहावरा आप लिखिएगा दांत खट्टे करना, उसका मफहूम यानी उसका माने होगा शिकस्त देना यानी हरा देना। इसका इस्तेमाल होगा कि सिपाहियों ने दुश्मन की फौज के दांत खट्टे कर दिए, यानी उनको शिकस्त दे दी, उनको हरा दिया। दूसरा जुमला हमारा है पेट में चूहे दौड़ना, इसका मफहूम होगा बहुत ज्यादा भूख लगना, और इसका इस्तेमाल होगा मैंने सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाया इसलिए मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। इसके बाद तीसरा मुहावरा है खाक में मिलना, जिसका मफहूम होगा खत्म हो जाना, और इसका इस्तेमाल होगा कुछ औलादें माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं, यानी उसको खत्म कर देती हैं। इसके बाद अगला है चौथे नंबर का सब्ज बाग दिखाना, जिसका मफहूम होगा धोखा देना या फिर लालच देना। सब्ज बाग दिखाना, इसका इस्तेमाल होगा अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को बहुत सब्ज बाग दिखाए थे, यानी बहुत ज्यादा धोखा दिया था, लालच दिया था। इसके बाद अगला 5वें नंबर का है आंख फेरना, जिसका मफहूम होगा बात ना करना, मुंह मोड़ लेना। इसका इस्तेमाल होगा कि साजिद ने बाद में मेरी तरफ से आंख फेर ली। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 और ये आखिरी सवाल है। इसमें पूछा गया है कि उन्वानात, ये उन्वान की जमा है। किसकी जमा है? उन्वान। उन्वान टॉपिक को बोलते हैं, तो उन्वानात यानी कई सारे टॉपिक। उन्वानात जेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून जिसे इंग्लिश में एस्से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्से बोला जाता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर उन्वान है हुब्बुल वतनी, यानी वतन से मोहब्बत। दूसरा है तालीम निस्वा। तीसरा है साइंस के करिश्मे। चौथा है वालिदैन की खिदमत। पांचवा है सफाई की अहमियत। तो अभी तक जो मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें हुब्बुल वतनी किसे कहते हैं इसके बारे में मजमून लिखा। दूसरा तालीम निस्वा के बारे में मजमून कैसे लिखना है इसको भी सीखा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो नाम है साइंस के करिश्मे, या फिर साइंस के कारनामे भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है, दोनों एक ही बात है। साइंस के करिश्मे या फिर साइंस के कारनामे। वालिदैन की हुकूमत, सफाई की अहमियत किसी और दिन कर लेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा साइंस के करिश्मे या फिर साइंस के कारनामे भी लिख सकते हैं, जो पूछा जाए आप उसी को हेडिंग डालिएगा। इसके बाद इसके अंदर लिखिएगा कि आज हमारी जिंदगी में साइंस पूरी तरह दाखिल हो चुकी है, इसलिए आज का दौर साइंस का दौर कहलाता है।
सारे कायनात पर साइंस के जरिए इंसान काबिज है। इंसान आसमान पर परवाज कर सकता है, यानी उड़ सकता है। उसकी पहुंच चांद तक है। आज इंसानी तहजीब की तरक्की सिर्फ साइंस के बूते पर है, मगर जहां साइंस के जरिए इंसान ने तरक्की की, वहीं साइंस ने इंसान को इंसानियत से भी दूर कर दिया है। साइंस ताकत के बायस इंसान एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। जो मुल्क साइंस में तरक्की कर रहे हैं या उनके साइंटिफिक ताकत ज्यादा है, हकीकत में वही ताकतवर कहलाते हैं। जो साइंस में पिछड़ा हुआ है वो मुल्क गैर तरक्की या याफ्ता मुल्क कहलाता है। अमेरिका, रूस, जापान वगैरह की तरक्की का सबब उनकी एटमी ताकत है, जो इंसानी जिंदगी और उसकी बका की दुश्मन है। इसके बाद आगे इसी में लिखिए कि इसलिए साइंस कारआमद और मुफीद होने की सूरत में जहां एक नियामत महसूस होती है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल एक अजाब से कम नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली एक खास अहमियत रखती है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर काम बिजली पर ही मुनहसर है। बिजली हो तो पानी मिलता है, खाना पकता है, आटा पिसता है, सारी मशीनें और कारखाने चलते हैं। खूबसूरत कपड़े, जूते, जिंदगी की जरूरियात का कुल सामान और आसाइशें साइंस की देन है। तालीम की तरक्की और फैलाव भी साइंस के बायस हुई है। साइंस ने तफरीह के लिए सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैमरा वगैरह भी अता किया। पुराने जमाने में आमदोरफ्त के जराए न थे, यानी आने जाने के संसाधन मौजूद न थे। रास्ते महफूज न थे। मुसाफिर अपनी मुसाफहत शुरू करता तो इस तरह रुखसत होता कि जैसे उसकी वापसी मशकूक है, यानी उसकी वापसी हो ही ना। मगर आज साइंस ने आमदोरफ्त की बहुत सी सहूलियात बख्श दी हैं। राहजनी का खौफ गालिब नहीं रहता है और दिनों की मुसाफहत घंटों में और घंटों की मुसाफहत मिनटों में तय हो जाती है। तो ये सब किसके बदौलत हो पाया है? ये सब साइंस की बदौलत ही हो पाया है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 जिसे हम इंटर भी बोलते हैं, तो उसका ये आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा मॉडल पेपर है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सॉल्व करके भी आपको बताया, पूरा एक सेट सॉल्व किया। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि मैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कराऊं या फिर जो मॉडल पेपर 2 बच रहे हैं मैं उनको लेकर आऊं। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज को कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी पीडीएफ तैयार करूं। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।